बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का मैथ साइंस ग्रुप का यूनिट नंबर 3 लोगारिथम वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहले दो पार्ट थे वो हमने किया था और उसके बारे में लोगारिथम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज भी हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 उसका आज हमने तीसरा पार्ट वो हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है 3.4 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर इसका 1, तीसरा पार्ट आज हमने इसका करने लगे हैं। 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 ये रकम थी। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये चैनल मेरा लर्निंग विद सर अदनान, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर हो और उनसे आपको रेगुलर मिल सकें। बाकियों लोगों से भी ये शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये वो देख के इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये रकम हमारे पास दी हुई है। सबसे पहले हम इस रकम को लेट कर लेंगे कि ये x है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। स्टूडेंट्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x इधर लिख देंगे, log ही इधर लिख लेंगे। 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। स्टूडेंट्स, ये पहला अगर मैं इस पे हाथ रखूं तो ऊपर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, तो मैंने कहा फर्स्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस का साइन लगा देंगे और log जो है वो दोनों के साथ लिख देंगे। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, log 0.678 मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का साइन, log 9.01 स्टूडेंट्स ये डिवाइड सेकंड ला माइनस log 0.0234। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव रकम हो तो log लिया जा सकता है डायरेक्ट कैलकुलेटर से। तो अगर नेगेटिव है यानी कि पॉइंट पहले आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में जा रहे हैं, तो फिर अब बेहतर है कि आप इसका साइंटिफिक नोटेशन बना लें। तो यहाँ जो है सबसे पहले अगर हम देखें इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इन तीनों की लिखता हूँ। 0.678 6.78 10 की पावर -1, क्योंकि मूव करवाया है राइट साइड में, ये पहले की साइंटिफिक नोटेशन हो गई। 9.01 स्टूडेंट्स, पॉइंट ने किसी तरफ भी मूव नहीं करना, 10 की पावर 0। 0.0234 साइंटिफिक नोटेशन 2.34 10 की पावर -2, क्योंकि दो डिजिट मूव करवा रहा हूं तो 10 की पावर -2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन की। स्टूडेंट्स, ये जो पावर्स होती हैं इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जैसे कि इसकी पहले की -1 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लॉग टेबल के बारे में भी बताया था कि अगर आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं तो ये जो 4 हिस्से या 3 हिस्से लिखे होते हैं इसमें आपने ये देखना होता है कि आपके पास ये जो रकम है ये वाली या ये वाली, इसको आपने यहाँ पे अगर लॉग टेबल थोड़ा सा आपको डिस्कस फिर भी कर देता हूँ, प्रीवियस में भी किया था। ये लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13, तो हम लेकर जाएंगे इसको कहाँ तक, 67 तक। 67 के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 और ये जा रहा है 8 तक, तो 8 के कॉलम में जाके यहाँ पे जोन सी बी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपने लिख देनी है। तो इस तरह से, और आगे इसका एक डिफरेंस का कॉलम भी होता है, तो डिफरेंस के कॉलम के अंदर वो भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, तो उसका जो होता है वो इस रकम के अंदर प्लस कर देते हैं। ये थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लॉग टेबल आपने किस तरह से यूज़ करना है, ये पहले दो डिजिट आपके जो है वो लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आगे ऊपर लिखा होगा 0 1 2 3, वो कॉलम है, देखना है कॉलम के अंदर उसके बिल्कुल सामने आपने, यानी जो रकम है उसके बिल्कुल सामने और कॉलम के उसमें आपने वो रकम लिख लेनी है। आगे डिफरेंस कॉलम अगर चौथा हिस्सा 4 डिजिट मौजूद है
तो वो आपका डिफरेंस कॉलम होगा, यानी उसको आपने रकम ने वो जो भी 10 है, 11 है, 13 है, 2 है, उसको आपने इस रकम में अंदर प्लस कर देना है। इस तरह से लॉग निकल आएगा। तो लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये रकम जो है साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लॉग ये आ रहा है 6.78। तो 8312 प्लस स्टूडेंट्स इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही 0 आ गया, तो लॉग 9.019547, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स -2 आता है। जैसे ही माइनस का साइन आए और बाहर भी माइनस हो तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। लॉग 2.34 3692 स्टूडेंट्स, ये हमने लॉग जो है लॉग कैलकुलेटर के ज़रिए हमने ले लिया है। अब यहाँ पे जो से दो रकमें बनी हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में है, मल्टीसा पॉजिटिव है, इधर भी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है, मल्टीसा पॉजिटिव है, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। -1 अलग लिख लें, 0.1312 अलग लिख लें, इसी तरह से 9547 माइनस ब्रैकेट -2 प्लस 3692, इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। इसकी जो ब्रैकेट है वो ओपन कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है -1 प्लस 0.8312 प्लस 9547 प्लस 2 माइनस, स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और ये अगली रकम जो है वो माइनस की होगी 3692.3692। अब स्टूडेंट इनके अंदर जो प्लस की रकमें वो हम देखते हैं। प्लस की रकमें 1, ये 2, ये 3, इन तीनों रकमों को स्टूडेंट्स हम प्लस कर लेते हैं। 0.8312 प्लस 0.9547 प्लस 2, स्टूडेंट ये आ रहा है 3.7859 -1 और ये रकम इकट्ठी करेंगे तो 1.3692। स्टूडेंट्स ये प्लस की रकम है, इसमें से हम माइनस वाली रकम माइनस कर देंगे, -1.3692, तो ये इस तरह से आ गया 2.4167। तो ये स्टूडेंट्स इसका हमने लॉग निकाल लिया। पॉजिटिव है तो एंटी लॉग ले लेंगे, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका 2 है एंड मंटीसा जो है इसका वो 0.4167 है। स्टूडेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव है तो आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो इसका लॉग एंटी लॉग ले लें, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक आपका माइनस में है तो आप डायरेक्ट नहीं लेंगे, फिर आप डेसिमल पॉइंट का यानी मंटीसे का आपने एंटी लॉग लेना है। इस वक्त मैं ये डायरेक्ट ले रहा हूँ, शिफ्ट का बटन फिर लॉग प्रेस करेंगे 2.4167, तो ये आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 261.0। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो हमारा सोल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका हमने जो पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 पार्ट इसका। टू 709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई 1.239 इसका सेवंथ रूट।
स्टूडेंट्स सबसे पहले इसी तरह से इस रकम को हम लेट कर लेंगे कि ये x है 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई 1.239 इसका सेवन्थ रूट। लॉग ले लेंगे स्टूडेंट्स, इस तरफ भी लॉग x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये लिख देना आपने 2.709 फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई 1.239 सेवन्थ रूट। स्टूडेंट मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसे फर्स्ट लॉ के मुताबिक प्लस लगा देंगे 2.709, इसकी जो फिफ्थ रूट है स्टूडेंट उसे हम एक्सपोनेंशियल में लिखें तो 1/5, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का साइन 1.239, इसका भी सेवन्थ रूट था तो 1/7 एक्सपोनेंशियल में लिख दिया। अब थर्ड लॉ के मुताबिक ये जो पावर्स हैं ये शुरू में आ जाएंगे, लॉग से पहले आ जाएंगी। लॉग 2.709 प्लस 1/7 लॉग 1.239। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये रकम जो है ये पॉजिटिव है, लिहाजा हम इसका जो डायरेक्ट जो है वो लॉग जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के बाद 10 की पावर 0 ही बननी है। पॉइंट को हमने किसी तरफ भी मूव नहीं करवाना, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे। तो 2.709 का हम लॉग लेते हैं, लॉग 2.709 4328। स्टूडेंट्स ये रकम डिवाइड हो रही है, मैं इसी स्टेप में इस रकम को डिवाइड भी कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 0.0866 प्लस का साइन 1/7। स्टूडेंट्स इसका भी पॉइंट एक डिजिट के बाद लिखा हुआ है, पॉइंट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, ना लेफ्ट साइड पे ना राइट साइड पे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि रकम आपकी ये पॉजिटिव में आ रही है। लॉग 1.239 इसका मैंने लॉग लिया तो 0.0931। इसको अगर हम डिवाइड करें 7 पे तो ये आ रहा है प्लस 0.0133। स्टूडेंट इस तरह से दोनों रकमें प्लस की हैं तो इसको हम प्लस कर लेते हैं दोनों रकमों को। log x 0.0866 प्लस 0.0133 तो ये आ रहा है 0.0999। स्टूडेंट्स ये रकम देखें, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें 0 हो गया है और इसका अगर हम अंटीसा देखें तो 0.0999। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग 0.0999 तो x इज इक्वल, इसका जो एंटी लॉग आ रहा है 1.258। स्टूडेंट इस तरह से हम इसका एंटी लॉग, क्योंकि रकम पॉजिटिव में थी लिहाजा आप एंटी लॉग ले लेंगे। स्टूडेंट्स अगर एंटी लॉग की टेबल की बात करें तो एंटी लॉग टेबल जो है वो 0.00 से स्टार्ट होगा उसका, तो इस तरह से आपने लेके चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.09, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 के सामने और इसके सामने आपने देख लेना है, जो रकम भी होगी वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद फिर डिफरेंस कॉलम होगा, डिफरेंस कॉलम जो है 1 2 3, इसी तरह से वो भी 9 तक जाएगा। वो जो रकम आएगी वो इस रकम के अंदर आपने प्लस कर देनी है और यहाँ पे आपका वो एंटी लॉग का आंसर होगा। रिपीट करता हूँ, ये एंटी लॉग का टेबल के अंदर अगर हम देखना चाहें तो 0.00 से स्टार्ट होगा, तो आपने 0.09 में देख लेना है और इधर आपके कॉलम बने होंगे 1 2 3,
ये 9 तक जाएंगे। 9 के कॉलम 9 के सामने 0.09 के 9 के कॉलम में बिल्कुल आपने वो रकम जो है यहाँ पे जो रकम आएगी वो लिख लेनी है। उसके बाद डिफरेंस कॉलम है वो भी 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर 9 तक। वो जो 9 के सामने 0.09 के बिल्कुल सामने 9 के कॉलम के अंदर जो रकम आएगी वो इस रकम के अंदर आपने प्लस करनी है। प्लस करने के बाद वो आपका एंटीलॉग निकल आएगा और फिर उसके बाद आपने पॉइंट को मूव करवाना है उतने ही से जितने यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिया होगा। अगर 0 है तो पॉइंट मूव नहीं करेगा, पॉइंट वहीं पे रहेगा। और अगर ये 1 2 3 अगर कोई रकम है, अगर पॉजिटिव रकम है तो राइट साइड पे मूव करवाएंगे एंटी लॉग लेते हुए। अगर ये रकम आपकी माइनस में है यहाँ पे, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो इसको आप लेफ्ट साइड पे इसे मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आज का लेक्चर, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा पार्ट किया है। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।